चूँकि आज ही तो काज़िबीन के मुकाबले सादिकीन का पता चला। और आज के दिन ही आयत ने साबित किया कि जो इनके मुकाबले आए उसी पे तो लानत हुआ करती है। यार मैंने मौजू अपना ही चलाना है जैसा कि मेरे ज़िम्मा लगाया गया है, और उसी में एक दो जुमले आज के भी बोलने की कोशिश करूँगा। सूरह ताहा से आयत तिलावत करने लगा हूँ। भाई देखो मेरी तरफ, मैं उधर नहीं इधर नहीं। अल्लाह के कलीम की मांगी हुई एक दुआ है, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़िशदुद बिही अज़री व अशरिकहू फ़ी अमरी कै नुसब्बिहका कसीरा। परवरदिगार मेरा सीना खोल दे। रब्बिश्रह ली सदरी, शरह सदर और होता है, शक के सदर और होता है। नबियों के सीने शक नहीं होते, खोले जाते हैं। समझ आ रही बात? वयस्सिर ली अमरी, और मेरे मामलात को आसान कर दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे कि लोग मेरी बात को समझें। वजअल ली वज़ीरन, और मेरा एक वज़ीर भी बना। किसको? मिन अहली, मेरे अहले बैत से। यानी नबियों के वज़ीर बाहर से नहीं आते, अहले बैत से होते। और फिर अहले बैत में भी बड़ी वुसअत होती है। लाहौर वालों, यार अगर आगे बैठने को दिल होता है तो पहले आया करो। क्या कह रहा था? अहले बैत में से भी कौन? अहले बैत में काफी रिश्ते आते हैं। वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखी, मेरा वजीर मेरी अहले बैत में से मेरे भाई को बना। यानी हुज्जत का वजीर दूर पार का रिश्तेदार नहीं होता, हुज्जत का भाई होता है। और बना किस लिए? उशदुद बिही अज़री, उसके साथ मेरी कमर मजबूत कर दे। ये आयत आपने ज़हीर भाई सैकड़ों बार कम अज कम सुनी होगी, लेकिन आज जो वजीर का तर्जमा गज़नफ़र आपको बताएगा वो मेरा दावा है मिंबर से पहले किसी ने नहीं बताया। हाँ, पहला जुमला ये ज़हन में रख लेना, मूसा का भाई, मूसा का वजीर और उसका ज़ोरे कमर। मैं चाहता हूँ सामीन खुद पहुँचे। मूसा का भाई, उसका वजीर और ज़ोरे कमर। हुसैन का ज़ोरे कमर अब्बास। अल्लाह अकबर। समझ में आ रही बात? हाँ, और आओ अब जुमला है, दिल में याद अदरकनी कह लो वरना मुश्किल हो जाएगी संभालने में। बड़े बड़े मुद्दइयां ने इल्म को, आमिर इरफान भट्टी एक मुआलता लगा हुआ है गुलफाम हुसैनी के वजीर वेज़र से निकला है। वेज़र के मानी है बोझ, गलत।
इनको कहते हैं वजीर वो होता है जो बोझ बटाए। नहीं, ये वेजर से नहीं निकला, टंकी की चोट पे स्पीकर पे इतने लोगों को गवाह बना के लोगत की जमानत लेके कह रहा हूँ, ये लफ्ज वाजर से निकला है, वेजर से नहीं, वाजर से। सूरह क़यामत पढ़ना, क़यामत का यक़ूलुल इंसानु यौमा इज़िन ऐनल मफ़र, इंसान कहेगा आज भाग के कहाँ जाऊं। अल्लाह कहते कल्ला हरगिज़ नहीं, ला वज़र, आज कोई पनाहगाह नहीं है। जी जी जी, अब मेरे हमारे पल्ले पड़ गई होगी। पनाहगाह को वजीर कहते हैं, जो बादशाह की रैयत को पनाह दे सके वो वजीर होता है। अल्लाह अकबर। अभी देखो ऐसे मौकों पर भी मुझे साजिद बेटे इरफान भट्टी ये याद दिलाना पड़ जाता है कि कितना बड़ा जश्न है आज। उसमें तो चेहरे गुलाब लगे ना, हैं? कह दूं काशोकर जी, कह दूं तो फिर कहने लगा हूं। जाहिर में पहले कह रहा हूं ख्वाजा साहब, हर बंदा इस जुमले को खरीदेगा नहीं, चंद भी निकल आए बस मुझे मेहनत का फल मिल गया। अब देखें जरा आयत मुबाहला पे गौर तो करें। फ़कुल ताअलू नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम, आओ हम बुलाते हैं अपने बेटों को, तुम बुलाओ अपने। हाँ, यहाँ एक और मसले का भी जवाब मिल गया। जो कहते हैं ना, है राहिब को बेटे कैसे मिले, राहिब तो शादी नहीं करते। यहाँ आयत मुबाला किससे खिताब है? आकिब और सैयद, दो उस वक्त के उस कोफे आज़म जिनको आज पोप कहते हैं, वो भी उसकोफ कहलाते हैं। तो दो पोप बैठे थे और अल्लाह कह रहा है तुम बुलाओ अपने बेटे। बड़े पा रही है या बिगाड़ देने हो? भाई बेटे थे राहिबों के, तो अल्लाह कह रहा है बुलाओ बेटे। जी, या कम अज कम उस दौर में होते थे, फिर नहीं हुए, रिवाज बदल गए। तो बेटे भी तो हद रिसालत में ही मिले थे ना। हाँ, सारो खाना। अब आयत में लब इब्न, एक बेटा। खड़े हुए दोस्तों, दो बेटे हूं इब्नैन, दो से ज्यादा हूं अब्ना। आयत में है अब्ना आना। फिर तीसरा बेटा मुबाहले में तलाश कर कौन है? मुकस्सरों के कलेजे चटक उठे, मिलके बोलो सगी सरदार कलंदर। समझ में आ रही है बात या नहीं? आप भी अगर कोई दश्ते इदराक में भटक रहा है तो उसे सीधी सड़क पे खड़ा कर दूं। मालिक अब्बास, अभी अब्बास दुनिया में आया नहीं, बतूल कुर्ते पहले सी रही है।
समझ आ रही बात है? अल्लाह अकबर। और अच्छा जो सरकार बीबी पाक सरकार का एक लक़ब है उम्मे अबीहा, इसको ज़हन में रखिए। और 4 मिसरे आपकी नजरें के बात के इदराक से है बालातर, बात के इदराक से है बालातर। कौन समझे प्यार के एहसास को, मुस्तफा ने जिसको अपनी माँ कहा उसने बेटा कह दिया। मैं इधर देखना सादिक आलिम मोहम्मद से पूछा गया, मौला 83 या 84 जंगे अहद रिसालत में अली ने लड़ी, 72 लड़ाइयाँ सिफीन की, एक जमल की, एक नहरवान की, हर एक को जख्म लगाता रहा, खाए नहीं। वजह क्या है? फरमाया काना लहू क़मीसून मिन ग़ज़ल फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा काना यत्तक़ी बिही नफ़्सहू फ़िल हुरूफ़। कहा मेरी अम्मा फातिमा ने मेरे बाबा अली के लिए एक कुर्ता बनाया था जो अपने लिबास के नीचे पहनते थे, ये उस कुर्ते की बरकत थी। कौन क्या सुन रहा है, क्या समझ रहा है? तो साजिद बेटे, जिसने खैबर शिकन के लिए एक कुर्ता बनाया, उसने अब्बास के लिए 2 बनाए। क्यों? क्यों? देखो सोचने वाली बात है ना। आखिर देखो मासूम तो कदम भी उठा के यहाँ से वहां रखे मसरियत होती है, आमिर इल्लत होती है। 2 उसके 1 क्यों, इसके 2 क्यों? अगर अब्बास का भी एक कुर्ता बनाती, अब्बास का भी सानी अली न बन सकता। जो अली के मुकाबले में कमी रहती थी वो दूसरा कुर्ता सी के बराबर कर। जी कुर्ते भी सिए, वसीयत भी की कि अगर मेरे बाद मेरा फतक वापस मिले कभी, एक हिस्सा हसन को या उस वक्त जो उसकी औलाद हो, एक हिस्सा हुसैन को या उस वक्त जो उसकी औलाद हो, एक हिस्सा मेरी 2 बेटियों को या जो उस वक्त उनकी औलाद हो, एक हिस्सा मेरे बेटे अब्बास को। अली के 12 बेटे और भी थे, किसी को बतूल ने अपना बेटा नहीं कहा। अल्लाह और वालों, किसी बे औलाद खातून का किसी को बेटा बनाना समझ में आता है। बेटे हसनैन जैसे हैं। और फिर कहती है मेरा बेटा अब्बास है। कुछ तो नजर आ रहा है बतूल को इसमें। मालूम हुआ अब्बास की हकीकत को समझने के लिए बतूल की बीनाई चाहिए। जिसके पास ये बीनाई ना हो नहीं समझ सकता कि ये कौन है। अच्छा, अब आयत ने क्या बताया था कि जो वजीर होता है वो जोरे, तो अब्बास किसका जोरे कमर हुआ? देखो फजाइल है, मसाइब नहीं, अपने मौजू को मुअस्सक करने के लिए याद दिलाता हूँ। कहा नहीं था हुसैन ने अब्बास के बाद अलान इनका सारा ज़ारी, अब मेरी कमर टूट गई। यानी ये फिक्रा बताता है ज़बाने वलायत से निकला हुआ कि हुसैन के लिए अब्बास रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखता है। मैं इशारा तो करूंगा, पता नहीं ज़हीर भाई किसके सर से गुजरेगा, कितने मेरे सामने खरीदार निकलेंगे। तो रीढ़ की हड्डी तो बदन वाले के साथ होती है ना।
हुसैन मुबाहरे में रीढ़ की हड्डी के बगैर